हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में जिनका भी मेजर में हिस्ट्री है उनका ये हमारा चैप्टर हम आपके लिए फिफ्थ लेकर के आए हैं। इससे पहले आपने जो है कि फोर्थ चैप्टर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, क्लासेस हो चुकी है फोर्थ चैप्टर तक की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं की है तो बेटा अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो आपको मैंने बार बार कहा है कि एक चैप्टर दूसरे से लिंक होता है, इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स है वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ, अमेरिका की क्रांति। ठीक है, जिसे हम अमेरिकी क्रांति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो इससे पहले था चैप्टर उसमें हमने 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी। ठीक है, तो ये अमेरिका की क्रांति क्या है बेटा, तो इससे पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन। तो देखिए हम क्रांति तो पढ़ेंगे कि कैसे हुई, क्यों हुई, पर पता तो होना चाहिए कि क्या थी। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए अमेरिकी क्रांति दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जहां लोगों ने किसी राजा की गुलामी छोड़कर अपना खुद का देश बनाया। क्या बनाया? देश बनाया, कंट्री बनाई। यह लड़ाई ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और अमेरिका में रह रहे उसके 13 उपनिवेशों, यानी कि ये लड़ाई किसके बीच थी? तो ब्रिटेन और अमेरिका में रह रहे 13 उपनिवेशों के बीच थी। उपनिवेशक यानी ऐसे कि राज्य हो गए, और खासकर अगर वो राज्य उनके गुलाम हुए। ठीक है, देखिए मीन्स ब्रिटेन के। तो देखिए ये क्या थी, ये जो क्रांति थी वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच थी। ठीक है, अमेरिका के 13 राज्य और ब्रिटेन के बीच थी। ठीक है, तो उस समय अमेरिका में 13 ही क्या थे, 13 जो राज्य थे वो अमेरिका की ज़मीन पर थे। देखिए मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। अमेरिकी क्रांति दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह लड़ाई उत्तरी अमेरिका के 13 राज्यों, जिन्हें उपनिवेश कहा जाता है, और ब्रिटेन के बीच हुई थी। यह क्रांति के बाद ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जन्म लिया। देखिए कैसे, देखिए क्रांति के कुछ कारण होंगे, बिना कारण तो क्रांति होगी नहीं। तो देखिए कारण क्या थे, तो देखिए ब्रिटेन की दादागिरी। अमेरिका के 13 राज्यों पर ब्रिटेन का कब्जा था। वहाँ के लोग जो थे अपनी मर्जी से व्यापार या कानून नहीं बना सकते थे। ठीक है, अब देखिए ये समझने से पहले आप थोड़ा सा मेरी बातों पर गौर करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि जो है कि ऐसा क्यों था, क्यों वो अपना नियम अपने से नहीं बना सकते थे। तो देखिए बहुत साल पहले रहे बेटा, जहाँ जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं यानी यूएसए कहते हैं, वहाँ पे कोई बड़ा देश नहीं था। ठीक है, वहाँ के जंगलों में रेड इंडियंस रहते थे। ठीक है, लगभग 400 साल पहले ब्रिटेन के लोग जहाज में बैठकर अमेरिका पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अमेरिका पहुँचे। उन्होंने वहाँ अपनी बस्तियाँ बसाई, यानी कि कॉलोनियाँ बसाई। ठीक है, जिन्हें उपनिवेश कहा गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि उपनिवेश क्या है। वहाँ रहने वाले लोग तो ब्रिटेन के ही थे, मतलब कि जो ब्रिटेन के लोग थे वही जहाज में बैठ कर आए थे ना अमेरिका, तो जो वहाँ के लोग थे वो तो ब्रिटेन के ही थे। ठीक है, इसलिए जो है कि ब्रिटेन का जो राजा था वही यहाँ के लोगों पर राज करता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग तो ब्रिटेन के ही थे, लेकिन वो ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका खेती करने लगे थे। भले ही ये लोग अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन ये थे तो ब्रिटेन से ही, इसलिए इन पर ब्रिटेन का राजा ही राज करता था। इस वक्त ये 13 राज्य जो ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, जब ब्रिटेन के राजा अमेरिका में रह रहे थे, अपने ही लोगों पर बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो ब्रिटेन के राजा थे वो जो अमेरिका में रह रहे उनके ही जनता थी, उन पर वो अत्याचार करने लगे। अब क्या अत्याचार करने लगे, तो देखिए ब्रिटेन की दादागिरी थी। अमेरिका के जो 13 राज्य थे उन पर ब्रिटेन का कब्जा था। वहाँ के लोग अपनी मर्जी से व्यापार या कानून नहीं कर सकते थे, नहीं बना सकते थे। ठीक है, अनुचित टैक्स, ब्रिटेन ने अपने युद्धों का खर्चा निकालने के लिए अमेरिका के लोगों पर नए नए टैक्स लगा दिए, जैसे शुगर एक्ट पारित किया जिस पर चीनी पर टैक्स लगा दिया गया, स्टैम्प एक्ट पारित किया गया। इस कानूनी कागज़ पर सरकारी मोहर के लिए पैसे देने होते थे। प्रतिनिधित्व की मांग, अमेरिका के लोगों का कहना था कि जब ब्रिटेन की संसद में हमारा कोई नेता यानी प्रतिनिधि बैठता ही नहीं है तो हम पर टैक्स कैसे लगा सकते हैं। उनका प्रसिद्ध नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हुआ कारण बोस्टन टी पार्टी, यानी कि जब ब्रिटेन ने चाय पर टैक्स लगाया तो अमेरिका के देशभक्तों ने विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर खड़ी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। ठीक है,
क्या हुआ ये, तो ये आपको याद रखना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बोस्टन टी पार्टी क्या था। तो जब ब्रिटेन ने इतना सारा कर तो लगाया ही, पर जब चाय पर भी कर लगा दिया तो अमेरिका के देशभक्तों ने विरोध प्रदर्शन में जो है कि बोस्टन बंदरगाह पर खड़ी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इससे गुस्सा होकर ब्रिटेन ने क्या किया, सेना भेज दिया। अब सेना भेजा तो क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है, तो अब ऐसे स्टार्ट हुआ युद्ध। देखिए, क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं थी वो शुरू होती है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774। देखिए, अमेरिका के सभी राज्यों ने के नेता जो थे इकट्ठा हुए और राजा को चिट्ठी लिखी कि हमारे साथ अन्याय बंद करें, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। युद्ध की शुरुआत होती है 1775 से। लेकिस्टगंट और जो है कि कॉनकॉर्ड में जो है कि पहली बार गोलियां चली और युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि इस क्रांति का ये पहला युद्ध था। ठीक है, जो कि 19 अप्रैल 1775 में हुआ था। ठीक है, अब इस क्रांति का जो ये पहला युद्ध था, इसमें ब्रिटिश सेना अमेरिका के कुछ विद्रोहियों को, यानी कि या नेता कह लें या विद्रोहियों कह लें, को गिरफ्तार करने के लिए उनके हथियारों को छीनने के लिए आ रही थी। तभी ये छीना झपटी हो ही रही थी, तभी जो है कि लेकिस्टगटन नाम की जगह पर दोनों का सामना हुआ और किसी ने गोली चला दी और युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका के जो निवासियों ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर यहाँ मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की घोषणा, जो है कि 4 जुलाई 1776 थॉमस जेफरसन ने आज़ादी का घोषणा पत्र तैयार किया। इसमें पहली बार कहा गया कि सभी मनुष्य बराबर है और अमेरिका अब ब्रिटेन से आज़ाद है। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन की भूमिका, तो देखिए उन्हें अमेरिकी सेना का प्रमुख सेनापति बनाया गया। किन्हें, जॉर्ज वॉशिंगटन को। उन्होंने बहुत बहादुरी से बिखरी हुई जनता को एक सेना बनाया। अमेरिकी क्रांति के प्रमुख युद्ध देख लीजिए, तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा लेक्सिगस्ट और जो है कि लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड का युद्ध था, जो कि 19 अप्रैल 1775 को होता है। इसका महत्व क्या था, तो यह क्रांति का पहला युद्ध था। ब्रिटिश सेना अमेरिका के कुछ विद्रोहियों को गिरफ्तार करने और उसके हथियार छीनने जा रही थी, तभी जो है कि लेक्सिंगटन के नाम की जगह पर दोनों का सामना हो गया, किसी ने गोली चला दी। ठीक है, इसे दुनिया का जो है कि पहला हिला देने वाला गोली कहा गया और युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका निवासियों ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ बंकर हिल का युद्ध 17 जून 1775 को। ये युद्ध बोस्टन शहर के पास एक पहाड़ी पर लड़ा गया था। अमेरिकी सेना ने पहाड़ी पर मोर्चा संभाल रखा था। अंग्रेजों ने जो है कि पहाड़ी पर कब्जा के लिए 3 बार हमला किया। ठीक है, जो है कि पहाड़ी पर क्या हुआ था, अमेरिका सेना जो है कि पहाड़ी पर खड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों ने पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए 3 बार हमला किया। नतीजा यह निकला कि अंत में अंग्रेजों ने पहाड़ी तो जीत लिया, लेकिन उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए। इससे अमेरिका के लोगों को ये यकीन हो गया कि वे दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश फौज से लड़ सकते हैं, उनका सामना वे कर सकते हैं। अब साराटोगा का युद्ध, तो देखिए ये होता है 1777 अक्टूबर में। यह पूरे युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था, यह टर्निंग पॉइंट था। अमेरिकी सेना ने जो है कि ब्रिटिश जनरल बरगोयने की पूरी सेना को घेर लिया और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। इस जीत को देखकर फ्रांस बहुत प्रभावित हुआ। फ्रांस को लगा कि अमेरिका ये युद्ध जीत सकता है, इसलिए फ्रांस ने खुलकर अमेरिका को पैसे और सैनिक देना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है यॉर्कटाउन का युद्ध, अक्टूबर 1781 में होता है ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह अमेरिकी क्रांति का आखिरी और निर्णायक युद्ध था। अमेरिकी सेना जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन के बंदरगाह पर घेर लिया। अंग्रेजों के पीछे समंदर था जहाँ फ्रांस की सेना खड़ी थी, नौसेना वो भी, और आगे अमेरिका की फौज। ठीक है, नतीजा हुआ कि कॉर्नवालिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने अपनी पूरी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं से अंग्रेजों का राज्य खत्म हो गया। अब ये इस युद्ध का जो है कि ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ पूरी तरह, भले ही लड़ाई 1781 में रुक गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से युद्ध 1783 में खत्म हुआ, जब पेरिस की संधि साइन की गई। इसमें अंग्रेजों ने हार मान ली और लिखित में दिया कि अमेरिका अब एक आज़ाद देश है। 1781 में अंग्रेजों की फौज हार गई तो दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ। इससे जो है कि पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, इस वहाँ पे इसे साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है कि पेरिस की संधि पड़ गया। ठीक है, अब आइए अमेरिका की क्रांति जो हुई उसके परिणाम देख लेते हैं। तो देखिए, क्रांति खत्म होने के बाद दुनिया और अमेरिका के बड़े बदलाव हुए दुनिया में और अमेरिका में। तो देखिए, लिखित संविधान
अमेरिका ने दुनिया को अपना पहला लिखित संविधान दिया। यह आज भी दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। नया राष्ट्र यूएसए। दुनिया का जो नक्शा है उसमें एक नया देश उभरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान तो मिला ही, नया राष्ट्र तो बना ही। जॉर्ज वॉशिंगटन का शासन। युद्ध के हीरो जिन्हें हम कहते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। पूरी दुनिया पर असर हुआ कि इस क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस के लोगों में भी अपने राजा के खिलाफ क्रांति कर दी। बाद में भारत जैसे देशों को भी हिम्मत मिली कि हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ब्रिटेन को नुकसान हुआ। ब्रिटेन ने अपने सबसे कीमती उपनिवेश खो दिए, जिससे उसकी ताकत थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो ये था अमेरिका की क्रांति का परिणाम। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊं, ताकि जो बुक की हार्ड लैंग्वेज है अगर आपको उससे नहीं समझ में आता है तो आप ये चैप्टर यहाँ बिल्कुल आसानी से समझ सके। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं